अब आगे। व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, आप जिस प्राणी के वीडियो देख रहे हैं उसका मानसिक संतुलन हिला हुआ है। इसीलिए अगर आपको उसकी बातें क्रिंज और बकवास लगे तो आप बिल्कुल गलत नहीं है। उसे भी पता है कि वो बकवास कर रही है, और अगर उसके बाद भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद, स्वागत है आपका। उसी टाइम पे एक और भसड़ भी हुआ। मतलब साइड में एक और लड़की ने एक और लड़की को जो अपने बंदे से बात कर रही थी उसको बोल दिया कि तू थोड़ा कम बात कर, अभी हम लोग गेम मतलब अभी हम लोग बस में है, डांस वांस कर रहे हैं, टीचर्स भी थे हमारे साथ, गलत इंप्रेशन पड़ेगा, तू मुझसे जलती है। उस लड़की ने इस बात से शुरू किया अपना भसड़ की, तू मुझसे जलती है, मैं मेरे बंदे से बात कर रही हूँ, तेरे को उससे क्या मतलब। भाई लॉजिक ही नहीं था उसके भसड़ में, मतलब उसके टॉपिक में एकदम भी मतलब एक बार भी सेंसेबल बातें उसने किए नहीं थे कि तू मेरे से जलती इसीलिए तू मेरे को फोन काटने को बोल रही है। मतलब कहां से आते हो भाई, कौन है ये लोग। हम लोग का मतलब मूड ही खराब हो गया था शुरुआत में ही। मतलब ये लोग आए थे अपने बंदों से बात करने के लिए, मतलब एक बात तो उन्होंने कुछ काम किया नहीं है, कुछ भी एंजॉय किया नहीं, सिर्फ अपने बंदों से बात कर रहे, क्योंकि घर में उनके वो मतलब वो चीज उनको वो मजे मिलते नहीं थे ना, घर में बात नहीं कर सकते थे, चुप चुप के बात कर रहे थे, यहाँ तो ओपनली वो लोग जो करना कर रहे थे। तो ये चीज उनका हो गया था। मेरे को भाई इतना गुस्सा आ रहा था ये सब लोगों को देख के, भाई तुम मजे करने, तुम्हारे लिए वो मजा है तो करो भाई, हमारा मजा क्यों बिगाड़ रहे हो, हमारा मतलब हमारा एंजॉयमेंट क्यों स्पॉइल कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें करना है करो, जो लास्ट में जो खाना है उखाड़ो भाई। तो ये चीज तो हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, हम लोग रात को फिर सो गए। हम लोग के लिए प्रॉब्लम ये था, वी वर नॉट अलाउड टू गो टू वॉशरूम्स, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं नो वी कांट अलाउ यू, यू टेक सो मच टाइम, वी विल बी लेट फॉर द डेस्टिनेशन, ठीक है। तो हम लोग का गुस्सा, भाई दैट्स नेचुरल, दैट इज नेचर्स कॉल, वी कांट इग्नोर दैट, कितने देर पकड़ के रखेंगे भाई। तो हम लोग को मतलब एकदम हर कोई प्लीज प्लीज मैम हमें बहुत अर्जेंट है, हमें जाना पड़ेगा। फिर करीबन 2 घंटे के बाद, मतलब वो सब के बाद भी मतलब हमारे प्लीडिंग, हमारे रिक्वेस्टिंग के 2 घंटे बाद, 2 घंटे हम लोग पकड़ के बैठे थे, सो भी नहीं पा रहे हैं, जा भी नहीं पा रहे हैं। 2 घंटे के बाद हम लोग रुके एक पेट्रोल पंप में, जहां था सिर्फ एक वॉशरूम, सिर्फ एक, और वहां पूरा अंधेरा था, ना लाइट ना कुछ भी, इधर कॉकरोच गंद, इतना गंदा बाथरूम था वहां पे। और हम लोग करीबन 20 लोग लाइन में खड़े थे, मतलब सोचो लाइन में 20 लोग खड़े थे वॉशरूम के, लड़कियां सिर्फ, और वैसे भी लड़कियों के लिए लेट होता है, मतलब वी कैन इग्नोर दैट, वी कैन डिनाई दैट फैक्ट, ठीक है। मतलब किसी को जल्दी जाना है, किसी को लेट होता है, तो ये चीज था। तो अब हम लोग मतलब इतने ज्यादा अर्जेंटली हम लोग गए, मैं पहली थी, मेरे को जाने दो, मैं गई, जाके मैं आ गई, ठीक है। आके फिर मेरे को तब आई नींद, तब बज रहे थे सुबह के 5, सोचो सुबह के 5 बज रहे, तब हम लोग सोने जा रहे हैं। हम लोग को बताया गया था कि हम लोग डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे करीबन 8-9 बजे तो पहुंच जाएंगे, वहां जाकर हमें ब्रेकफास्ट मिल जाएगा एक रिसोर्ट में, हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे हमारे होटल रूम में चेक इन करने, ठीक है। हम लोग सो गए। अब हम जब उठे तब बज रहे थे 10। फिर जब हमने पूछा कि हम अभी पहुंचे क्यों नहीं, उन्होंने हमें बताया अभी भी हमें लगेंगे करीबन 3 से 4 घंटे। मतलब तुम लोग सोचो, हमारा आधा ट्रिप सिर्फ जर्नी मतलब सिर्फ बस में निकल गया भाई। तब हमारे सर में हाथ, मतलब 5,500 रुपया हम सिर्फ बस में बैठने के लिए दिया है भाई, ये तो फिर सरासर नाइंसाफी है। तो फिर हमने सोचा अब आ गए, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें मतलब अब आ गए तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम लोग बस में बैठे हैं, जाएंगे। मेरे को आती है उल्टी भाई बस में, और वो बस ड्राइवर इतना गंदा बस मतलब ड्राइव करता था कि भाई सर ऐसे चकरा जाते थे हमारे, सडन ब्रेक, सडन कुछ भी, मतलब इतना गंदा गाड़ी मतलब चलाता था वो। फिर फाइनली हम पहुंचे 1 बजे ट्रिप में, वहां हम रिसोर्ट पहुंचे 1 बजे। हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट हमें मिला जो सड़ चुका था, सोचो सड़ा हुआ खाना हमें मिला, हम खा भी नहीं पाए, भूख से मरे जा रहे थे हम लोग, और हमें मिला सड़ा हुआ खाना। मतलब जो हमें करीम दिया गया था, हमें चपाती, पराठा, फिर डोसा, इडली, ऐसे बहुत सारी चीजें हमें दिए गए थे, सब कुछ सड़ चुका था, कुछ खाने को नहीं मिला। लास्ट में हमें मिला एक अप्पम, जो होता है एक साउथ इंडियन डिश होता है, वो अच्छा था, और एक चटनी, मोमोज की चटनी होती है ना, वैसे एक तीखा चटनी था, वो मिला था एक, हमें वो मिला, वही खा के हमारा पेट भरा। फिर हमारे टीचर्स ने बोला चलेगा, हम थोड़ी देर में हम लोग लंच कर लेंगे। फिर हमें लगा चलेगा भाई, बैंगलोर आए, लंच तो मतलब एकदम 5 स्टार होटल में खाएंगे। फिर हमें पता लगा कि हम बैंगलोर के हिल स्टेशन में आए हैं, वी आर नॉट इन अ सिटी, हम लोग टाउन में नहीं आए। हम लोग सुन के इतने सदमे में गए ना, मतलब हम लोग एक प्लानिंग के साथ, एक सपने के साथ आए थे कि भाई बैंगलोर क्लबिंग वगैरह, मतलब क्लब करेंगे, डांसिंग वांसिंग होगी, जिसको दारू पीना वो पिए, मतलब हम नहीं पीते, लेकिन फिर भी क्लबिंग का मतलब एक डांस, उधर का वही भी अलग होता है भाई, मौका मिल रहा है तो चौका तो मारेंगे ना। तो ऐसे प्लान के साथ आए थे, लेकिन भाई हम लोग इतने बड़े मतलब सदमे में चले गए कि हम हैं हिल स्टेशन में, मतलब बैंगलोर आए, सिटी नहीं, डायरेक्ट हिल स्टेशन भाई। मतलब इधर तुम्हें एक ग्रोसरी शॉप भी छोटा सा ही मिलेगा भाई, मॉल वॉल कुछ नहीं है यहाँ पे। इतना ज्यादा हमें दुख, मतलब क्या बोलूं भाई, हमें लगा स्पॉट नहीं बता रहे तो कहीं अच्छा तो लेके जाएंगे, लेकिन हिल स्टेशन खाना भी अच्छा नहीं मिलेगा भाई हिल स्टेशन में। वहां एक लाइक क्या फ्रेशली ग्रोसरी वेजीज वगैरह ठीक है, लेकिन वो जो 5 स्टार होटल वाला सपना लेके हम आए थे, पानी में चला गया वो पूरा का पूरा। उधर का वेदर बहुत ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा था, मतलब पूरा 24/7 सिर्फ मिस्ट ही था, गर्मी तो आपको मतलब
पूरा कांपने लग जाओगे, इतना ठंड था वहां पे, ठीक है। तो फिर हमने सोचा चलो आ गए हैं, 5,500 रुपये हमने दिया है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तो इस थॉट के साथ हम लोग सोचा चलो जो हो गया सो हो गया, अब जहां आ गए तो आ गए। तो चलो 1 बजे हम लोग 1:30 को हम लोगों ने होटल में चेक इन किया। होटल छोटा भी नहीं था बड़ा भी नहीं था, बस ठीक ठाक था। तो इस चीज में मैं लकी बोलूंगी क्योंकि हर एक रूम में 4-5 लोग थे। सिर्फ मेरे रूम में मतलब हमारे रूम में मेरा, और अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो आपको पता होगा कि मेरी एक दोस्त अभी भी है टमाटर, तो मैं और टमाटर एक ही रूम में थे। तो अब क्या हुआ, हम दोनों के साथ सिर्फ एक लड़की थी, वो भी बीच बीच में चली जा रही थी रात को उठ के अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो ऐसा था आ गया था कि हमारा रूम तो फिक्स है हमारा, ठीक है, रूम एकदम मस्त है हम लोग का। तो उस खुशी में हम लोग एकदम मतलब वाह भाई रूम मस्त मिल गया हमें, ये एक माइंडसेट हमारा हो चुका था कि चलो कम से कम रूम अच्छा है हमारा, बेड मस्त था, बाथरूम अच्छे थे, फिर एसी भी था, टीवी भी था, एकदम मस्त था, ठीक है। और एक वार्डरोब भी था, मतलब अच्छा वाला वार्डरोब भी था, मतलब कपड़े रख सकते थे। तो वी वर हैप्पी विद दैट। फिर हमें बुलाया गया कि अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेकिंग पे, जीप ट्रेकिंग पे। हमें एक्साइटमेंट हुआ, भाई जीप ट्रेकिंग, ओपन जीप होगा, चलो हिल स्टेशन आए तो ट्रेक तो मतलब हिल स्टेशन के लिए ट्रेक मस्त है, ट्रेक तो मतलब हिल स्टेशन आए ट्रेक नहीं किया क्या मतलब, वो भी जीप, ऊपर से इतनी ठंड है एकदम, हिल स्टेशन मजा आएंगे। तो हमने सोचा चलो भाई कुछ तो अच्छा हो रहा है हमारे साथ। तो हम लोग रेडी हुए और मैंने पहना एक मस्त सा एक टी शर्ट और एक जीन्स, बैगी जीन्स पहना था। मैंने पहली बार ऐसा एक आउट बाहर जाने के लिए पहली बार वैसे पहना था। तो आई वाज फीलिंग वेरी न्यू एनर्जी काइंड, मतलब एक नया फील आ रहा था कि हाँ भाई कुछ नया किया है हमने। तो मेकअप करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके थे, क्योंकि हमें ड्रेस लेने का भी टाइम नहीं मिला था। हम लोग आए, फ्रेशन अप मतलब नहाए और रेडी मतलब हमें निकलना पड़ा। तो हमने मतलब पैसे वैसे लिए, पैसे लेने का भी क्या फायदा, कुछ मिलना नहीं था। फिर शुरुआत जीप, नीचे जब हम उतरे हमारे होटल रूम से हमने देखा क्लोज्ड जीप, मतलब जहां सांस लेने की जगह, मतलब वो जो विंडोज भी थे ना, विंडोज भी उसमें जो थे वो इतने छोटे छोटे थे, हवा भी अंदर नहीं आ सकती थी भाई। और मैं गाड़ी में उल्टी करने वाली हूँ, मैं वैसी बंदी हूँ जो गाड़ी में बैठती उल्टी हो जाती मेरी, तो मेरा तो उल्टी होना पक्का था, मतलब तय था। तो मैं तो भाई तुम लोग तो गए। और एक और बात, सबके जीप में सब बाकी जो जीप में थे उस सब जीप में सिर्फ 6 लोग थे, ठीक है। हमारे जीप में करीबन 12 लोग थे। सोचो 12 लोग, मतलब इधर भी नहीं हिल सकते, इधर भी नहीं, इतना ज्यादा कंजेशन था। मतलब भाई मेरी किस्मत में ऐसा क्यों होता है भाई, मेरा इतना गंदा मूड हो गया था। फिर भी हमने सोचा चलो जा रहे। उसके बाद 2 घंटे हम सिर्फ जीप में थे। पहला डेस्टिनेशन था हमारा एक वाटरफॉल्स, वहां जाने हमें 4:30 बज गए। सोचो 2 बजे हम बैठे थे, 4:30 बज गए। हमने लंच नहीं किया है, अच्छे से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, भूख से मरे जा रहे हैं हम लोग को लेके गए एक वाटरफॉल्स में, फोटो भी खींचने नहीं दिया। हाँ चलो देख ले, चलो मतलब भाई तुम पागल हो। ऊपर से लड़कों को ओपन जीप दिया गया था। मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि हमें ओपन जीप दे दो, वो लोग बोले नहीं भाई हम लोग नहीं देख सकते, हमारे पैकेज में नहीं है। एक्सक्यूज मी, तुम गधे हो या हमें गधे समझ रहे हो? ये क्या बात हुई भाई, ये इक्वालिटी कहां से हुई कि लड़कों को वो दे दिया लड़कियों को नहीं दिया? नॉट बीइंग अ फेमिनिस्ट, लेकिन ये क्या बात हुई? हम लोग यहाँ मरे जा रहे हैं कंजेशन से और वहां वो लोग फ्रीली ओपन जीप में जा रहे हैं। मतलब सोचो तुम लोग, मतलब मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी कि पहला दिन ट्रिप का और इतना गंदा, मतलब ना खाना अच्छे से मिला है, मतलब ना तुम लोग हमें एक ढंग की जगह पे लेके जा रहे हो, ना हमें अच्छे से खाना खिला रहे हो, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है भाई। तो हमें एक वाटरफॉल्स पे लेके गए, वहां थोड़ी देर मतलब खड़ा करवाए, फिर लेके आ गए, वापस लेके आ गए हमें। फिर एक जगह पे फिर बहुत देर घुमाने के बाद हमें लेके गए एक मिस्ट भरी एक टॉप ऑफ द माउंटेन में। फाइनली वो जगह इतना अच्छा था, मतलब इतना ज्यादा अच्छा था, अभी भी मेरे को अगर लेके जाएंगे तो मैं जाऊंगी, लेकिन उतने मुश्किलों के बाद में, मतलब डायरेक्ट लेके जाओगे तो मैं जाऊंगी। इतना अच्छा जगह था वो, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फाइनली मेरे मन को एक तसल्ली मिली कि मैं एक अच्छे जगह पे आई हूँ फाइनली, ठीक है। तो फिर उधर भी मेरे से कुछ अच्छा नहीं हुआ, सीनरी अच्छी थी, मैं अच्छी दिख रही थी, माशाल्लाह से भगवान ने मेरे को बहुत अच्छा शक्ल भी दिया है। आईफोन लेके गई थी मैं, मेरा एक भी फोटो अच्छा नहीं आया भाई। मतलब मैं इतना ज्यादा दुख में पड़ गई कि इतना अच्छा जगह है, इतना अच्छी मैं दिख रही हूँ, इतनी अच्छी मैं दिख रही हूँ, लेकिन फोटो एक भी अच्छी नहीं। आई एम अ ग्रेट फोटोग्राफर, मैं किसी की भी फोटो, स्ट्रेंजर्स की भी फोटो खींच के दूंगी, इतना अच्छा खींच के दूंगी, लेकिन मेरा फोटो अच्छा नहीं आया भाई, एक भी फोटो अच्छा नहीं था, ठीक है। मैं इतना ज्यादा उसमें दुखी हुई, फिर मैंने सोचा भाड़ में जाए, मेरा किस्मत ही बुरी है। फिर हमें मतलब 6 बजे हमें दिया गया लंच, और लंच भी क्या दिया था पता है? एक खिचड़ी वाला भात, मतलब खिचड़ी वाला चावल है, ये क्या है? हमें पता है कि बारिश हो रही है, ठंड का मौसम, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग हमें डायरेक्ट खिचड़ी खिला दो भाई, कुछ तो अच्छा खिलाओ। इतना ज्यादा मतलब मेरे सर पे हाथ, मतलब भाई ना खाना अच्छा, ना ट्रिप अच्छा जा रहा है, क्या हो रहा है ये?